तो डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स के पिछले पार्ट में हमने देखा कि एंटी लाइफ वायरस ज़ॉम्बी गॉड्स की वजह से पूरी यूनिवर्स में फैल चुका है और सभी ज़ॉम्बीज को डार्क साइड लीड कर रहा है। तो ज़ॉम्बी डार्क साइड को मारने के लिए मिस्टर मिग्जीपटलक पहुंचता है और मिग्जीपटलक फिफ्थ डायमेंशन का एक पावरफुल कैरेक्टर है, तो इसीलिए वो डार्क साइड को हरा सकता है। पर उसकी बचकानी हरकतों की वजह से मिग्जीपटलक भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद वो यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो उसे रोकने के लिए खुद स्पेक्टर को सामने आना पड़ता है। और अब आगे पार्ट 6 शुरू होता है। हम देखते हैं मेन मैन लोबो को, जो कि रेलेक्स प्लेनेट के किंग से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस यूनिवर्स को बचा लूं, पर इसमें मेरा क्या फायदा। जिसके जवाब में वो किंग लोबो से कहता है कि ये यूनिवर्स तुम्हारा भी है, अगर ये खत्म हुआ तो तुम भी खत्म हो जाओगे। लोबो कहता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मुझे क्या दे सकते हो। जिसके जवाब में किंग लोबो से कहता है कि जो भी तुम चाहते हो हम तुम्हें वो देंगे और हम तुम्हें 100 साल का ऐशो आराम देने का ऐलान करते हैं। लोबो कहता है क्या, पर इतने टाइम में तो मैं बोर हो जाऊंगा। जिसके जवाब में किंग कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारे ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखेंगे, तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। ये सुनकर लोबो उस किंग से कहता है हाँ ठीक है, मैं इस यूनिवर्स को बचा लूंगा। इसके बाद लोबो अपनी बाइक पर बैठता है और दीवार फोड़ते हुए यहाँ से चला जाता है ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। इसके बाद हम पहुँचते हैं प्लेनेट वॉलवॉक्स के पास, जिसे ज़ॉम्बी मिग्जीपटलक ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो अभी भी तबाही फैलाने में लगा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं सुपरमैन को, जो कि सुपर स्पीड में मूव कर रहा होता है। सुपरमैन इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है कि उसे सभी चीज़ें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इसी प्रकार सुपरमैन प्लेनेट वॉलवॉक्स को तबाह होते हुए भी देखता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी होता है। वो स्लो मोशन सीन में बिलियंस ऑफ पीपल को मरते हुए देखता है और ये प्लेनेट क्रिप्टॉन की तरह कुछ ही पलों में तबाह हो जाता है। पर ये सब चीज़ें सिर्फ सुपरमैन ही फील नहीं कर रहा था, यहाँ लैंटर्न काइल रेनर भी ये सब देख रहा होता है। वो इमोशनल होते हुए सुपरमैन से कहता है कि जॉन स्टीवर्ट और किलोवोग मर गए और उनका प्लेनेट भी, क्लार्क हम हार गए। सो काइल रेनर की बात सुनकर सुपरमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें हीट विजन से लाल होने लगती हैं। इसके बाद सुपरमैन खुद को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है और वो काइल रेनर से कहता है कि हम अभी भी जिंदा हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी भी लड़ाई बाकी है। ये कहकर सुपरमैन ज़ॉम्बी मिग्जीपटलक की ओर जाने लगता है और वहीं स्पेक्टर और ज़ॉम्बी मिग्जीपटलक की खतरनाक फाइट अभी भी चल रही होती है। ये फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि इससे इन दोनों के आसपास ब्लैक होल्स बनने लगते हैं, क्योंकि स्पेक्टर डीसी यूनिवर्स का टॉप 5 में आने वाला गॉड है और ज़ॉम्बी मिग्जीपटलक फिफ्थ डायमेंशनल का एक पावरफुल कैरेक्टर है। और इन दोनों की फाइट से रियलिटी के फैब्रिक भी टूट रहे हैं और ब्लैक होल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। खैर यहाँ कुछ ग्रीन लैंटर्न्स मिग्जीपटलक के हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिग्जीपटलक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी ग्रीन लैंटर्न उसके सामने चींटियों जैसे होते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं अर्थ 2 पर, जहां ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग कैसे पूरी यूनिवर्स को बचा सकते हैं। तो यहाँ सुपरबॉय सभी से कहता है कि गार्डियंस ने हमें दिखाया था कि वायरस पूरे यूनिवर्स के चारों ओर फैल चुका है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। शायद हमें अर्थ 0 पर जाकर वैक्सीन का मास प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे हम इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। ये सुनकर बिग बार्डा सुपरबॉय से कहती है कि हम तुम्हें मदर बॉक्स की मदद से अर्थ 0 पर पहुंचा देंगे, पर मुझे भी थोड़ी वैक्सीन चाहिए और मुझे कहीं जाना भी है। ये सुनकर बैटमैन बिग बार्डा से कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, यहाँ हमें तुम्हारी जरूरत है। जिसके जवाब में बिग बार्डा बैटमैन से कहती है कि हमारा बेटा जेकब वो शायद ज़ॉम्बी बन चुका है, पहले हम उसे बचाएंगे और बाकी के काम बाद में। इसके बाद हम बिग बार्डा के हाथ में मदर बॉक्स को देखते हैं, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि मदर बॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ वंडर गर्ल इस मदर बॉक्स को देख के कहती है कि वो तुम्हारे हाथ में क्या है, और तभी स्कॉट फ्री मदर बॉक्स को ध्यान से देखता है और ब्रेनियक इस मदर बॉक्स को देखकर कहता है कि ये मदर बॉक्स इन्फेक्टेड हैं और उन्हें हमारी लोकेशन का पता है। ब्रेनियक की ये बातें सुनकर सभी सुपर हीरोज हड़बड़ी में आ जाते हैं,
क्योंकि ज़ॉम्बी गॉड्स कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तभी होता यह है, यहाँ पर एक बूम ट्यूब ओपन होने लगती है जिससे निकलते बहुत सारे ज़ॉम्बी गॉड्स और वो इस अर्थ पर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बी गॉड्स को देखकर सुपरबॉय कहता है, मॉम, बैटमैन, यहाँ से सभी को दूर ले जाओ, मैं इन ज़ॉम्बीज को देखता हूँ। इसके बाद सुपरबॉय और सभी सुपर हीरोज ज़ॉम्बी गॉड्स को रोकने लगते हैं, जिसमें सुपरबॉय अपनी हेट विजन का यूज करता है और मैरी मार्वल लाइटनिंग से अटैक करती है। वहीं नीचे लोइस लेन सभी लोगों को आर्क शिप की ओर जाने के लिए कहती है, पर तभी ज़ॉम्बी मैक्सिमा यहाँ पहुँचती है और वो लोइस लेन की ओर बढ़ने लगती है। और वहीं दूसरी ओर एडम स्ट्रेंज लेस्ली को घायल कर देता है और लेस्ली धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगती है। तो यहाँ अल्फ्रेड लेस्ली से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभी भी स्पेक्टर और ज़ॉम्बी मिक्सिंग पटलक की फाइट चल रही होती है और ये फाइट इस लेवल की होती है कि आज स्पेक्टर इस लड़ाई में मारा गया तो किसी दूसरी फाइट का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि मिक्सी पटलक यूनिवर्स के लिए बहुत बड़े लेवल का खतरा है। यहाँ वो स्पेक्टर से कहता है कि वेंजेंस, आज तुम्हारे मरने का दिन है। यहाँ ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं, इतने में सुपरमैन सुपर स्पीड में आकर मिक्सी पटलक से टकराता है, जिसकी वजह से स्पेक्टर को थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो मिक्सी पटलक के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है। और इसके बाद स्पेक्टर मिक्सी पटलक से कहता है कि अगर तुम सुन सकते हो इरेबोस तो तुम नहीं जीत सकते, इस यूनिवर्स का दिल धड़कता रहेगा। इसके बाद होता यह है, मिक्सी पटलक मरने की हालत में भी स्पेक्टर के हार्ट तक पहुंच जाता है और वो उसके हार्ट से जेम्स कॉरिगन को निकाल लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। इतने में सुपरमैन मिक्सी पटलक को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जिम कॉरिगन मिक्सी पटलक से बच तो जाता है पर उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। और जिम कॉरिगन मरते समय सुपरमैन से कहता है कि ये यूनिवर्स अनोखा है सुपरमैन, इसे मरने मत देना। इसके बाद जिम कॉरिगन की वहीं पर मौत हो जाती है और स्पेक्टर के होस्ट के मरने की वजह से यहाँ से स्पेक्टर भी गायब हो जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अर्थ 2 पर, जहाँ बैटमैन अल्फ्रेड को आर्क शिप की ओर ले जा रहा होता है, पर तभी यहाँ ज़ॉम्बी हाई फादर की एंट्री होती है और वो सभी लोगों पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर बैटमैन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और वो हाई फादर के मुंह पर स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है। पर तभी हाई फादर बैटमैन को एक पंच मारता है, जिसके बाद बैटमैन एक गॉड के सामने अपने घुटनों पर आ जाता है। इसके बाद हाई फादर बैटमैन को मारने ही वाला होता है, पर उसके सामने अल्फ्रेड आकर खड़ा हो जाता है और वो इमोशनल होकर सोच रहा होता है कि उसने अपनी फैमिली से बहुत लोगों को खो दिया है, पर वो अपनी आंखों के सामने किसी और फैमिली मेंबर को नहीं मरने देगा। खैर यहाँ अल्फ्रेड कुछ भी कर ले, पर वो है तो एक इंसान ही, तो ज़ॉम्बी गॉड के सामने टिकना नामुमकिन है। पर इसी एक पल में एक अनहोनी होती है, अल्फ्रेड के अंदर से भरा हुआ गुस्सा और बदला बाहर आने लगता है और यही अल्फ्रेड का गुस्सा और बदला अल्फ्रेड को एक गॉड से कनेक्ट कर देता है और अल्फ्रेड की आंखों से ग्रीन लाइट निकलने लगती है। पीछे से बैटमैन ये देखकर हैरान हो जाता है और ज़ॉम्बी हाई फादर कहता है कि अब ये क्या है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्फ्रेड स्पेक्टर में बदल जाता है और वो हाई फादर से कहता है कि ये है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस और एक इंसान का गुस्सा। इसके बाद स्पेक्टर हाई फादर के फेस पर एक पंच मारता है और स्पेक्टर का हाथ हाई फादर के आर पार हो जाता है और स्पेक्टर के अंदर से अल्फ्रेड कहता है कि तुम मेरा एक और बेटा नहीं ले सकते। और यहीं पर डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स का पार्ट 6 खत्म हो जाता है।